तो फ़ैन चल रहा था इसलिए मैंने मिटाया। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ ताकि अब क्लियर आए आवाज़। तो ये जो था ये पीक फैक्टर है या क्रेस्ट फैक्टर या एम्पलीट्यूड फैक्टर, ठीक है, तीनों एक ही नाम है। ये सारी चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब हमने ये चीज़ें निकाल ली हैं। क्या क्या निकाल लिया है, बेसिकली दो चीज़ें निकाली हैं। एक तो निकाला है आर एम एस मान, तो मैं करंट के रिस्पेक्ट में लिखूँ आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है आई एम बटे रूट टू, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही अगर हम एवरेज मान निकालते हैं तो उसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 IM/पाई। और आगे बढ़ें तो इसको लिख सकते हैं 0.707 IM लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.637 IM। ये किसके लिए है, फॉर अल्टरनेटिंग, ये यही बस आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। इसके आगे मैं आप बढ़ रहा हूँ तो मैंने आपको बताया कि अगर पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, एवरेज कोई भी लिखा हो, तीनों एक ही चीज़ होता है। इसको केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, मैक्सिमम मान, अधिकतम मान तथा आरएमएस मान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, केपी बोलते हैं। हमने जैसा बताया आपको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए पढ़ना है, तो अगर हम धारा की बात करें तो मैक्सिमम मान आई एम होता है, आरएमएस मान आई एम बाई रूट टू होता है, तो टू इधर आएगा, रूट टू हो जाएगा, ये है केपी। तो लिख सकते हैं अगर कोई पूछे व्हाट इज केपी या व्हाट इज पीक फैक्टर, व्हाट इज क्रेस्ट फैक्टर, व्हाट एम्पलीट्यूड फैक्टर, तो आप बोल सकते हो it is the value of any quantity which is the ratio between maximum value and RMS value। ये भी लिख सकते हो it is the ratio between maximum value to the RMS value for any quantity, ठीक है। किसी क्वांटिटी के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ना है, साइनसोइडल क्वांटिटी के लिए पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे हम जैसे ही आते हैं फॉर्म फैक्टर, क्या है ये, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के एफ का भी आपका फॉर्मूला होता है आर एम एस वैल्यू, क्या होता है, आर एम एस वैल्यू, और ये होता है एवरेज वैल्यू। ध्यान से देखना। और अगर हम किसके लिए निकालें, ये चीज़ तो आपको पता ही है। अगर मैं इसको किसके लिए निकालूं, फॉर एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए निकाला जाए, फॉर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, फॉर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए आरएमएस वैल्यू यहाँ से भी यहाँ आते हैं। आरएमएस वैल्यू सपोज करंट के लिए निकालते हैं तो वो होता है आई एम बाई रूट टू, या इस तरह से लिख सकते हैं आई आर एम एस बटे आई एवरेज, ठीक है। आई आर एम एस को लिख सकते हैं आई एम बाई रूट टू, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 2 IM/पाई। ध्यान से देखिएगा अंतर क्या हो रहा है, तो 2 IM/पाई। अब ये पाई से ये पाई कट जाएगा, अब 2/पाई है तो ये तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि एफ बराबर, ध्यान से देखिएगा, पाई बटे 2√2, ठीक है। तो रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 और टू की वैल्यू टू ही होती है, तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू तो इससे ज़्यादा ही होगी। तो फाइनली जो वैल्यू आता है इसके करीब आता है 1.11। तो कोई भी पूछेगा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, तो इतना होता है, ठीक है। तो ये आपने दो चीज़ें पढ़ ली हैं बेसिकली। इसमें आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, इससे रिलेटेड हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आए, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार अच्छे से याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हाँ, क्वेश्चन 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 ये है कि इफ द फॉर्म फैक्टर ऑफ करंट वर्क फॉर्म, क्वेश्चन ये है इफ फॉर्म फैक्टर of current waveform, if form factor of current waveform is 2 and amplitude factor is 2.5,
फाइंड, क्या निकालना है, फाइंड एवरेज वैल्यू, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट if maximum value of current is 500 एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिए, मैं आगे आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ। तो क्वेश्चन विच कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इससे शुरू करते हैं, ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो डेटा दिया हुआ है आपको उस डेटा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बोला, ये नहीं बोला किसके लिए निकालना है, आपको फॉर्मूला, ये नहीं दिया अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो दिया है फॉर्म फैक्टर ऑफ करेंट, तो मतलब क्या दिया है, के एफ की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 2। एम्पलीट्यूड फैक्टर यही होता है आपका, पीक फैक्टर भी होता है, ये है 2.5। तो फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट, आई एवरेज का मान निकालना है, कब कब निकालना है, जब व्हेन या इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज 500 एम्पियर। देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं दिया है ना, कोई करंट का वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ ये दिया और ये दिया। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि पी बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो करंट के लिए निकालना है तो लिखेंगे आई एम बटे मैक्सिमम बटे आर एम एस वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैंने बोला कि एक तो साइनसोइडल के लिए आपने वो फॉर्मूला यूज कर लिया, लेकिन मेन फॉर्मूला को याद रखना हमेशा, तो ये होता है आर एम एस वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला होता है कि एफ के लिए आर एम एस बटे एवरेज। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है एवरेज वैल्यू का मान निकालना। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं क्या निकालना है, टू फाइंड आई एवरेज, यही निकालना है आपको। तो हमको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ठीक है, ये नहीं पता है। तो अच्छा ये देखिए, अगर मैं के पी और के एफ को गुणा कर दूं तो एक साइड में ये नीचे है और एक साइड में ये ऊपर है, कट जाएगा, काट ही देते हैं, दोनों को गुणा कर दिए, के पी बटे के गुणे के एफ बराबर आई एम बटे आई आर एम एस गुणे आई आर एम एस बटे आई एवरेज। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये से ये कट जाएगा। के पी की वैल्यू दी हुई है, शायद 2 दिया है या 2.5 दिया है, और इसकी वैल्यू ये दी है। ठीक है, जो भी है। आई एम की वैल्यू दी हुई है 5, आई एम की वैल्यू दी है 500 बटे आई एवरेज। ध्यान से देखना, यहाँ तक तो क्लियर ही होगा, नहीं क्लियर है तो क्लियर कर देते हैं। ये है आपका आई एवरेज हो गया। ठीक है, अगर ये आई एवरेज हो गया तो ठीक है, यही चीज़ है। अब यहाँ पे ला देते हैं, तो यहाँ से आई एवरेज बराबर ये नीचे आएगा, तो ढाई ढाई इंटू 2 5 ही होता है, 5 से 500 काट देंगे 100 आएगा, 100 एम्पियर। ठीक है, ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ये आपका एक क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजी होता है, आप ट्राई करिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, करते रहिएगा। क्वेश्चन ये है कि ध्यान से लिखा करिए, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये है कि इफ अल्टरनेटिंग करंट हैज एन आरएमएस वैल्यू ऑफ 50 एम्पियर, मतलब दिया है इफ आरएमएस करंट ऑफ एसी सर्किट इज 50 एम्पियर। ध्यान से देखिएगा, एंड frequency is 60 hertz, find
मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा and time taken to reach 50 एम्पियर फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार जब पहुंचेंगे तो जो टाइम लग रहा है वो बताना। इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये बेसिक टाइप था जो आपको जो फंडामेंटल में जानना चाहिए था, ठीक है। मैंने आपको बताया पिछले कुछ वीडियो का साउंड, पहले वाले एक वीडियो का साउंड कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको पढ़िए ईयरफोन लगा के। नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। मैं दोबारा भी वीडियो बना के डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप टॉपिक के थ्रू दे दीजिए।